खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेहुरमत होने के लायक ठहरे हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 34वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। मगर अदालत आलिया के जमलीएल एक फरीसी ने, जो आलिम फ़िक़ा और सब लोगों में मुअज़्ज़ज़ था, उठकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। फिर उनसे कहा कि ए इस्राएली मर्दों, खबरदार रहो कि तुम इन आदमियों के साथ क्या किया चाहते हो, क्योंकि इन दिनों से पहले ताओदास ने उठकर दावा किया था कि मैं कुछ हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उससे मिल गए थे। मगर वो मारा गया और जितनों ने उसे माना था वो सब तितर बितर हो गए और मिट गए। इस शख्स के बाद इसम नवीसी के दिनों में यहूदा जलीली ने उठकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया। वो भी हलाक हुआ और जितने उसके ताबे थे सब प्रागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इन्हें जाने दो, क्योंकि अगर ये तदबीर या काम आदमियों से है तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा से है तो तुम इसे मगलूब नहीं कर सकते, वरना तुम खुदा से लड़ने वाले ठहरोगे। उन्होंने उसकी बात मान ली और रसूलों को बुलवाकर कोड़े लगवाए और हुक्म दिया कि यीशु के नाम से हरगिज़ बात ना करो, और उन्हें छोड़ दिया। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेहुरमत होने के लायक ठहरे हैं। और वो हर रोज़ हैकल में और घर घर ये तालीम और बशारत देने से बाज ना आए कि यीशु ही अल मसीह है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27, उसकी पहली, चौथी और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है। मेरे खुदावंद से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम खुदावंद के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावंद की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब पहली 15 आयत। बाद अज़ां यीशु जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। मगर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हुजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फैलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ।
फेल्बूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनांचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देख कर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।